तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एसएससी सीपीयू का एक नया पोस्ट जारी हुआ है। हम इस वीडियो में एसएससी सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि इसमें पोस्ट कितनी रखी गई है, इसकी एलिजिबिलिटी, कहने का मतलब कि इसकी सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कितने टाइम में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी हाइट क्या रखी गई है, इसकी रनिंग क्या है, सारी तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक बने रहिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले इसकी पोस्ट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है। दोस्तों, अगर हम पोस्ट की इसमें बात करें तो इसकी पोस्ट रखी गई है आपको 4187 पोस्ट है। 4187 इसकी पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, 4187 पोस्ट है इसमें। हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म जो है अप्लाई कब से होगी, कब से कब तक इसकी अप्लाई डेट रखी गई है। तो इसकी अप्लाई डेट की बात कर ले हम, तो इसकी अप्लाई डेट रखी गई है वो 4/3/2024 से लेकर 28/3/2024 तक इसकी अप्लाई डेट रखी गई है। दोस्तों, हम इस वीडियो को थोड़ा जल्दी से बनाएंगे क्योंकि यह ज़्यादा टाइम ना ले, इसकी वजह से थोड़ी सी फास्ट हम बनाएंगे। अगर लास्ट डेट की हम बात कर ले दोस्तों कि लास्ट डेट कब तक रखी गई है, तो इसकी 28/3/2024 तक रखी गई है। यहीं हम बात कर लें कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 29 तारीख तक आप, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो 29 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या है। आगे अगर हम बात कर लें तो इसकी प्रोसेस देखिए, हम दोस्तों बता दे रहे हैं इसकी प्रोसेस क्या है। ये इसमें सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ लेवल 6 की वैकेंसी है। कैसी है? लेवल 6 की यह वैकेंसी है। एसएससी जीडी की तरह ये पूरी एसएससी जीडी मान लीजिए दोस्तों, ये पूरी एसएससी जो जीडी होती है ना, उसी के आधार पे ये जो है वैकेंसी है। इसमें सारी पोस्ट जो भी एसएससी जीडी में रहते हैं वो सारी पोस्ट इसमें रखी गई है। इसकी सैलरी की बात कर ले हम तो स्टार्टिंग में सैलरी जो है 35,000 से लेके 1,12,400 तक यह इसमें सैलरी दी जाती है। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, आपको हम बता ही दिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पोस्ट रखे गए हैं। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें हम कि सब इंस्पेक्टर में कितने पोस्ट रखे गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की बात कर लें तो 125 इसमें रखी गई है, 125। और यहीं पे अगर फीमेल की बात कर लें तो 61 पोस्ट रखी गई है। इसमें फीमेल की 61 पोस्ट रखी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं सीएपीएफ। हम आपको बताएं ना कि सीएपीएफ जो है जीडी की तरह एकदम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। यहाँ पे सारी पोस्ट रखी गई है। अगर हम आपको बात कर लें बीएसएफ की, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी पोस्ट इसमें रखें। अगर हम बीएसएफ में बात करें तो टोटल पोस्ट जो है मेल एंड फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 892 है। और यहीं हम सीआईएसएफ की बात कर लें तो वो 1597 है। सबसे अधिक इसमें पोस्ट रखी गई है तो सीआईएसएफ की ही रखी गई है। सेकेंड एंड लास्ट में देखा जाए तो 1175 पोस्ट रखी गई हैं, वो रखी गई हैं सीआरपीएफ की मेल एंड फीमेल की। इसी तरह से सारी पोस्ट इसमें रखी गई है। और टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर लें कि टोटल पोस्ट इसमें कितनी है तो इसमें है 4100 और ऊपर आप 125 और 61 महिलाओं के लिए देखे हैं। टोटल जोड़ के 4187 पोस्ट इसमें रखी गई है। यही हम आगे अगर बात कर लें कि आगे इसमें क्या पूछा गया है तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर जो भी कैंडिडेट एसी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 3 साल का छूट भी दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या दिया गया है, तो आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहती है कि सर सिलेबस क्या है, तो हम आपको सिलेबस के बारे में बता दे रहे हैं कि इसकी सिलेबस क्या रखी गई है। सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, सिलेबस में देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग इसमें 50 नंबर की होगी। रीजनिंग इसमें 50 नंबर की होगी।
और 50 मार्क्स की ही होगी। और दूसरे में बात करें तो जीके जीएस जो होगा, यहाँ पे जीके जीएस दिया हुआ, जीके जीएस भी 50 नंबर की होगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स भी आपका 50 नंबर का ही होगा। और इंग्लिश की अगर बात कर ले कि इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी क्वेश्चन 50 का ही होगा और 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइमिंग इसमें देख लिया जाए कि टाइमिंग क्या रहेगा। तो इसमें टाइमिंग रहता है 2 घंटा, 2 घंटा आपका टाइमिंग रहेगा। और 200, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा, 200 का क्वेश्चन होगा, 200 का क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का ही होगा और 2 घंटा का होगा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड पेपर की बात बता रहा है। फर्स्ट पेपर में भी वही है, यहाँ भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी 200 का क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, और सेकंड पेपर सेकंड में भी 200 का क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा, टाइम भी 2 घंटा रखा गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे और क्या क्या पूछा है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है दोस्तों, सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बी है तो 6 मार्क्स दिया जाएगा। और आपके पास सी है, अगर सॉरी ए है, एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। जिनके दोस्त के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो मार्क्स आपका बढ़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या पूछा गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट कितनी रखी गई है, किस किस कैटेगरी की कितनी हाइट रखी गई है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अगर कैंडिडेट ये बिलोंग करते हैं कास्ट से, जैसे कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरियाज़, अगर हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर का हाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, और आप अगर कैंडिडेट जो है, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कहने का मतलब कि आप एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है, और हम चेस्ट की बात कर लेते हैं कि चेस्ट इसमें कितनी रखी गई है। तो चेस्ट अगर जनरल की बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 85। वहीं यहाँ भी वही रखा गया है 80 से 85। और शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया है, थोड़ी सी कम रखी जाती हैं इनकी, जो है बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई मेजर माप नहीं होता है सीन चेस्ट का। ठीक है, हम आगे और बात कर लेते हैं। लड़कियों की बात कर ले कि हाइट कितनी रखी गई है, तो उनकी हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर। और जो हिल एरिया से आते हैं उनके लिए 155 और जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर रखा गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि रनिंग क्या है। इसमें रनिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। अगर रनिंग की बात कर ले हम कि रनिंग की प्रोसेस क्या है, तो 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड की अगर बात करें हम, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में लगाना है मेल कैंडिडेट को। ठीक है, सॉरी, मेल कैंडिडेट को लगाना है। सेकेंड रनिंग और फर्स्ट रनिंग की अगर हम बात कर ले तो 100 मीटर का रनिंग होगा, वो 16 सेकेंड में होगा। ठीक है, अगर हाई जंप की बात कर ले कि हाई जंप इसमें कितनी रखी, लॉन्ग जंप की बात कर लें तो लॉन्ग जंप में अगर बात कर ले हम तो वो 3.6 मीटर इन 3 चांस। कहने का मतलब है कि 3.6 मीटर का जंप होगा, वो आपको 3 चांस दिया जाएगा इसमें। और वहीं हाई जंप की अगर बात कर ले कि हाई जंप में, तो हाई जंप जो होगा 1.2 मीटर का होगा, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। आपको 3 चांस में ही क्वालीफाई कर जाना है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और क्या पूछा गया। तो आगे और कुछ नहीं है, इतना ही है जो आपको रनिंग से रिलेटेड या जो भी हाई जंप, चेस्ट वगैरह, हाइट, सब हम सारी जानकारी दे दिए हैं। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगामी नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छी बात है कि आगामी नोटिफिकेशन जो भी होगी वो हमारे माध्यम से आपके पास जाएगी। ओके, थैंक यू।